देश और दुनिया के अग्रणी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में शुमार जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का 9th कन्वोकेशन प्रोग्राम 26 नवंबर 2023 को धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत कर रहे थे भारत सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित थे मिसेज रेणु गोयनका, ऑनरेबल चांसलर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, वाइस चेयरपर्सन जीडी गोयनका ग्रुप, मिस्टर निपुन गोयनका, प्रो चांसलर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर जीडी गोयनका ग्रुप, मिसेज राधिका गोयनका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीडी गोयनका ग्रुप, प्रोफेसर डॉक्टर BS सत्यनारायण, वाइस चांसलर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। यूँ तो हजारों छात्र छात्राओं को या PhD, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा जैसे तमगों से नवाजा गया और उन्हें सेवार्थ जाने को कहा गया। इसमें खास रहा BSc एनिमेशन एंड VFX के छात्र छात्राओं को दिए गए तमगे यानी डिग्रियां। उनके द्वारा दिए गए डिग्रियां और इन छात्रों की सक्सेस स्टोरी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समकक्ष लाके खड़ा करती है। क्यों, जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी यूनिवर्सिटी का वर्थ वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जानी चाहिए कि एंड ऑफ द टर्म उसके कितने स्टूडेंट्स किन किन कंपनियों में हाईएस्ट सैलरी पे काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात से भी आंकी जानी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी ने कितना पेटेंट इस वर्ष फाइल किया है, उनके कितने स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं और उनके स्टूडेंट्स एलुमनाई में कितना नॉलेज इन्हांसमेंट हुआ है और डायरेक्टली उसने समाज को क्या योगदान किया है। फ्रेडरिक टर्मेन। अब आप जानना चाहेंगे कि फ्रेडरिक टर्मेन कौन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। 1940 के आसपास सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रेडियो इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर था। क्यों? क्योंकि इनके फैकल्टी में शुमार थे फ्रेडरिक टर्मेन। ये वही फ्रेडरिक टर्मेन है जिन्होंने 800 साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का नेतृत्व किया था जर्मनी के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को विक्ट्री दिलाने में रूजवेल्ट की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फ्रेडरिक टर्मेन ने एक और जिम्मेदारी संभाली थी सर। क्या था वो जानना चाहेंगे? सर, फ्रेडरिक टर्मेन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 8000 एकड़ में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बसाने की जिम्मेदारी ली थी सर, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। और उसी समय जब उनकी मेहनत ने रंग लाया तो जीरोक्स, HP, हेबल पैकार्ड, फेयरचाइल्ड, लॉकहीड जैसी कई सारी कंपनियां वहाँ शुरू हुई जो आज की सिलिकॉन वैली कही जाती है, जहां मेटा जैसी बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इसी 8000 एकड़ के कैंपस में आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली बसी हुई है। इट मीन्स यू कैन से सिलिकॉन वैली इज ऑलमोस्ट इंटायरली द क्रिएशन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसलिए BSc एनिमेशन एंड VFX के महज चंद बच्चों ने, जिसमें से कि कुछ स्टार्टअप जिनके लगभग 10 लाख 12 लाख का टर्नओवर है, शुरुआती दौर से ही ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत करी है जहां कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे जॉब में भी हैं। तो कंप्लीट दिस इज द पैकेज ऑफ स्टार्टअप, पैकेज ऑफ पेटेंट फाइलिंग, पैकेज ऑफ job, and each and everything in pretty much a small number of students of BSc Animation and VFX. The case study placed GD Goenka University among the top innovative ideas promoter in India.